जितनी देर माने मानसी बंद रही है उतनी देर मानसी भले साथ में कर रहा है, परंतु हमेशा अभिमान ये रखना पड़ेगा कि यथावस्थित देह में भी जब भी हैं तो अभिमान यही रखना पड़ेगा कि मैं किशोरी जी की दासी और उनने ये मुझे कार्य दिया है तो इस व्यवहार के काम को भी मैं कर रही हूँ, उनकी आज्ञा से मैं कर रही हूँ। तो माने हम कहीं भी जो भी हैं उसको हम उनकी आज्ञा से कर रहे हैं। इसी को कहीं बड़ी अच्छी ढंग से प्रैक्टिकल रूप में कहीं ये कहा गया कि हम जो भी खा रहे हैं वो भगवत प्रसाद ही खा रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं वो ठाकुर जी का कार्य कर रहे हैं, ये विचार। अब जैसे हम घर में सफाई का कार्य कर रहे हैं पर ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, जैसे हम कोई अर्निंग का भी कार्य कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, हम जैसे कुकिंग कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों के लिए कपड़े सिल रहे हैं, हम बच्चों को भी कहीं भोजन करा रहे हैं, तो ये भी विचार करते हुए कि ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। ये सब ठाकुर जी के सेवक हैं और ठाकुर जी की सेवा के लिए हम ये कार्य करते हैं। तो हमारा रहना ठाकुर जी के लिए, हमारा भोजन ठाकुर जी के लिए और हमारा कार्य भी ठाकुर जी के लिए, जो भी क्रिया होगी सब जो भी कहीं ना कहीं वो ठाकुर जी के साथ में जुड़े, तो बुद्धि होगी यही। तो इस तरह से कर सकते हैं। भले वो मानसी भाव तो वहाँ पर तो एकदम नहीं रहेगा, मान वो मानसी सेवा में जो अपना जो मंजरी स्वरूप है वो मंजरी स्वरूप तो नहीं रहेगा, पर मंजरी स्वरूप न रहने पर भी वो जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं बना है। मैंने ये अभिमान जरूर रखना चाहिए कि मैं किशोर जी की दासी हूँ। ठीक है। तो जब हम ये मान के चल रहे मैं किशोरी जी की दासी हूँ, तो मान लो कि बच्चे हैं या पति है, हम उनको किस दृष्टि से देखेंगे? खुद को तो मैं दासी समझ रही हूँ नहीं, उनको। उनको उनको ये कि ये भी सब ठाकुर जी के दास हैं और वैष्णव की सेवा करेंगे, हम वैष्णव की सेवा करें। क्योंकि ये सब के सब जो हैं ये सब वैष्णवी हैं या ठाकुर जी इन जीवों के भीतर विराजमान हैं, उनकी बात को छोड़ भी दें। जैसे कहीं सामान्य बिल्ली कुत्ता इनको भी रोटी डालनी है, तो इनमें भी कहीं ठाकुर जी का स्वरूप विराजमान है और ये कहीं कहीं ना कहीं अधिष्ठान होकर के विराजमान है। जो परमात्मा है उसके अधिष्ठान होकर के ये शरीर विराजमान है और इस शरीर का पोषण कर रहे हैं, तो इस तरह से परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा की सेवा। ये भाव ही कहीं नहीं रखना। तो विश्व में जो भगवत भाव है वो भगवत भाव कहीं नहीं। तो ये हमें गुरु जी हम स्मरण करते हैं, लेकिन घर के कामों में हमें वो जो भावना है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है। तो ऐसे उसको कैसे अब हम? वो ठीक है, वो होती है, पर तो फिर भी कहीं कहीं संभाल के मन को ठीक रास्ते पर लाना चाहिए कि हम ये विषयों में नहीं हैं, हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो ठाकुर जी की ही सेवा कर रहे हैं। इस तरह से कहीं कहीं हमको रोक करके लाना पड़ेगा, रोक करके अपने मन को लाना पड़ेगा, इस तरह से कहीं कहीं करना पड़ेगा। और ये बेटे ये ऐसा करना पड़ेगा कि मैंने जैसे व्यवहार का जो काम है उसको भी कैसे, ये ठाकुर जी का काम है, ये कैसे हम मन में विचार, कहीं ना कहीं किसी भी काम को कर रहे हैं, माने अपना स्नान कर रहे हैं, अपने घर की सफाई कर रहे हैं, अपने शरीर की सफाई कर रहे हैं, इसको भी हम ये माने ये भी ठाकुर जी का काम, कुछ ना कुछ ये भाव तो कहीं ना कहीं खींच करके लाना पड़ेगा। मुझे ऐसा ना कई दफ़ा फील होता है कि जैसे हम योगपीठ करते हैं, तो इसमें बताया कि राधा गोविंद देव जी स्वर्ण मंदिर है ना? तो यमुना जी जो है परिवेष्टित हो रही है चारों तीन तरफ से, हाँ उसको हाँ घेरे हुए हैं। हाँ, कंकण आकार की है, हाँ, कंगन के आकार की से कंगन की। हाँ, एक तरफ से ऐसे खुला हुआ खुला है, तीन तरफ से बंधा हुआ है। बंधा हुआ है। तो ऐसे सेवा करते करते मतलब तब मुझे मैं सिर्फ इसलिए आपसे ये तब मेरे अंदर ये भावना हो जाती है, वैसे नहीं हो रही थी कुछ टाइम से। ऐसे मुझे फील होता है
कि ये पूरा जहाँ हम रह रहे हैं, ये पूरा का पूरा ही स्वर्ण मंदिर सहस्त्र दलों से ये सारा का सारा विराजमान है। उसमें जितने भी सब रह रहे हैं, सबकी सब सखियाँ ही रह रही हैं। और मैं जो हूँ, वो अगर वो सत्य जगह पे रह रही हूँ, तो जो भी कोई काम होगा इस स्वर्ण मंदिर में वो उन्हीं का ही होगा, मेरा नहीं। हाँ हाँ, बस ये अच्छी बात, अच्छी बात है। और वो वे जैसे मुझे आदेश दे रही है, मैं उनका काम कर रही हूँ। यही भावना करके। बिल्कुल सही है, एकदम सही भावना। ये यही भावना है भी यही भावना, है भी यही भावना कि हम जो कुछ भी व्यवहार का काम कर रहे हैं वो भी उनके आज्ञा से कर रहे हैं। और नुकुंज मंदिर जो है वो नुकुंज मंदिर, ये वृंदावन तो वैसे नुकुंज मंदिर है ही है, है ही है है। ही है। अच्छा, उसमें हमारी आंखों से नहीं दिख रहा है, हमारी आंखों के ऊपर पर्दा है, इसलिए हमको ईंट पत्थर दिख रहे हैं। हाँ परंतु जी। व्यवहार जो है वो व्यवहार में तो ये परमार्थ रूपी है शिव नाम। तो तब कहीं जाकर ये चीज याद आती है ना कि नहीं, मैं उसी स्वर्ण मंदिर के अंदर ही हूँ, है ना। ये निकुंज है, तो मुझे लगता है ये काम मेरा नहीं, उन्हीं का ये है उनका मेरा। काम है, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक बहुत बढ़िया बात होगी, ये ये तो अच्छी मुझे बात कहीं से नहीं लगता, मुझे लगता है बस मैं उनकी है। हूँ, हाँ, ये काम उनके और हैं। ये उनका काम हो रहा है, ठीक है। मेरा कहीं से काम नहीं है, मेरा उनका काम है, उन्होंने जो मुझे कहा है मुझे मैं वो दिया, कर। उन्होंने जो जिस काम में मुझे डिप्यूट किया है मैं कर रही हूँ। हाँ। तो मुझे कई दफा ऐसा लगा, ये तो नहीं कि ये काम को मैं ऐसे समझ रही हूँ, तभी मैं थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रही थी, मेरे अंदर भाव आ रहा है कि ये भाव ऐसे ही पुष्ट करना है नहीं कि। नहीं, बिल्कुल ऐसा करना बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है, इसी तरह से पुष्ट करना। मैं उनके चरणों में रह रही हूँ, हाँ जी। मैं जहाँ भी रह रही हूँ उनके चरण हैं, मैं जो भी खा रही हूँ उनका प्रसाद है। और मैं जिनकी भी सेवा कर रही हूँ, सहायता कर रही हूँ, वो उनके उनके परकर हैं और उनकी सेवा कर रही हूँ, वैष्णव की सेवा कर रही हूँ। और जो कुछ भी काम कर रही हूँ वो सब उनका काम कर रही हूँ। इसी को कहीं ज्ञान मार्ग में उसको पंचामृत कहा गया, वैष्णव मार्ग में इसी को बुद्धि योग कहा। यही बुद्धि योग, ददा में बुद्धि योगम तब ये नमाम अभियान थे। मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ। बुद्धि योग का मतलब है कि हम अपने सभी कामों को कहीं न कहीं ठाकुर के साथ में लिंक कर रहे हैं। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वाम स्वभाव, काय इंद्रिय मन इंद्रिय बुद्धि, इनके द्वारा जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम कहीं ठाकुर जी के साथ नहीं, अब उनको जोड़, उनको जोड़, ये कहीं। अच्छा। तो गुरु जी, जैसे एक होता है कि साक्षात्कार होना, है ना, और एक होता है भाव में आपको कुछ इस तरह से कभी झलक दिखती हाँ, है, झलक उसमें में क्या डिफरेंस क्या होता है? साक्षात्कार एक तो किस कुछ देर तरीके में? ज्यादा स्थायी है, उतना स्थायी नहीं है। जो ग्लिम्स आते हैं, एक हाँ हाँ। झलक आई, हाँ हाँ। वो झलक उतनी स्थायी नहीं है। परंतु वो झलक भी कहीं ना कहीं उपयोगी तो है, उपयोगी तो है। माने कहीं भाव की स्थिति में जैसे झलक की बात ज़्यादा कही गई, और प्रेम की स्थिति में कहीं प्रेम का उनके 6 प्रकार के माधुर्य का रूप रस गंध शब्द, इनका कहीं माधुर्य का पांचों, और कभी इनका इकट्ठा, ये 6 माधुर्य का कहीं अनुभव हुआ। तो मन खैर वो तो साक्षात्कार जैसी स्थिति तो अभी पूरी तरह से नहीं बन पाती है। हाँ जी। परंतु यदि झलक भी आ रही है तो इसका मतलब है कि कहीं माया दूर हो रही है, और ये झलक आनी चाहिए। झलक नहीं आएगी तो काम कैसे चले, ये तो आनी चाहिए। और उसके लिए रोना भी होना चाहिए। रोना भी। ये बड़े बड़े रो रहे हैं, मैंने चाहे माथे पे वो मधुकिल वल्ली में हो, चाहे कि इसमें नहीं, इसमें चाहे बिलाप पुष्पांजलि में, सब में वो उसी के लिए रो रहे हैं। तो मुझे दास से दो, दास से दो, झलक दिखाओ, झलक दिखाओ। भागवत में मैंने वही कह रहे हैं कि मैंने गोपी गीत में भी कि अपना मुख जो है वो कर सरोम कांत काम नमस्ना, अपने हाथ तो मेरे माथे के ऊपर रखो, मुझे अपना मुख दिखाओ, मुख दिखाओ, ये प्रार्थना गुरु तो। जी, मेरे मन में ना थोड़ी दिनों से ये बात आती है कि हम इस भौतिक जगत को, मैं भौतिक जगत भी नहीं कहती, क्योंकि जो उसका रचा हुआ ये भी आध्यात्मिक ही हाँ, है, जब ये भौतिक नहीं है, मेरे को कहीं से भौतिक दृश्य नहीं लगता। लेकिन
मैं ये सोचती हूँ कि प्रेम प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, और हम इन जगहों से प्रेम करने के लिए तो हमें कुछ एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, हाँ हाँ। और वहाँ के लिए हमसे प्रेम ही नहीं बनता, तो हम क्या करें, कि कैसे होगा, क्या करें? तो इसका एकमात्र उपाय ये है, जो दिख रहा है उसको कहीं हम चिन्ह में मान, उसको उसको भी कहीं चिन्ह में मान ले, तो ये बहुत कुछ एक लाभ की बात हो जाएगी। वही उसका वो तरीका जो है वो यही कि मैं जो कुछ भी कार्य कर रही हूँ वो ठाकुर की सेवा कर रही हूँ, जो कुछ भी खा रही हूँ वो भगवत प्रसाद पा रही हूँ, जहाँ रह रही हूँ वो उनके चरण में रह रही हूँ, जिनकी मैं सेवा कर रही हूँ वे उनके ही परकर हैं, उनके दास हैं, उनकी सेवा। तो इस तरह से भाव रखने से कहीं अपना अलग की जाती है। प्रीमियम जावे हाँ जाए तो है ये थे और जाके एनएससी कराई हूँ, वो जो कुछ भी है उसको कहीं उनकी छाया मान करके और मुख्य रूप से उनके साथ में प्रेम कर, ये अंतर हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। माने जगत को जो देख रहे हैं ये उनका है, ये भी जैसे ये उनका है, एक मानना एक अलग है, फिर उनकी साक्षात सेवा करनी, ये उनका है और उनकी साक्षात सेवा करनी, वहां पर जो मंदिर में विराजमान है उनकी साक्षात सेवा करनी, दोनों में थोड़ा अंतर आ जाएगा, परंतु यहाँ से हम जाएंगे वहीं जाएंगे। तो इस तरह से माने स्थूल धारणा से सूक्ष्म धारणा में जाना, ये एक पद्धति। पहले हम जगत देख रहे हैं, जगत में ये स्व पर तटस्थ भाव है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तटस्थ भाव है, ये भाव हुआ। अब इस भाव से यदि हम मुक्त हुए तो इस जगत को भी, इसको भी, इस लिफाफे को भी हमने मान लिया कि ये ठाकुर जी का ही एक वैभव है, वैभव है, स्वरूप नहीं, ये वैभव हुआ, वैभव के कारण उससे उसे प्रीति कर रहे हैं। अब जो प्रीति होगी वो स्वरूप से, तो तीन चीज होगी, अपना समझ करके इसकी ये मेरा है इस भाव से प्रीति करना, ये उनका है इसलिए मैं इससे प्रीति कर रहा हूँ, अब उनसे प्रीति कर रहा हूँ, ये तीन चीज अलग होगी, तीन चीज अलग होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अभी तक जो स्थिति है ये मेरा है, कोई ले नहीं जाए, इसमें मेरे कोई कागज रखे हैं, इसमें मेरे 100 रुपये की नोट रखी है, कहीं कोई ले नहीं जाए कागज, कोई झाड़ करके कूड़े कचरा के साथ में ये कचरा में नहीं चला जाए, इसमें तो नोट रखा हुआ था, एक 100 रुपये का नोट रखा हुआ, ये मेरा, तो ये तो हो गया अपने शरीर के साथ में इसका संबंध। फिर ये मेरा नहीं था, ये तो उनका था, और उनका होने के कारण मैं उनसे प्रीति करूं, इससे प्रीति करूं, यानी कि जो भी वस्तु है ये उनका वैभव है, जो भी मतलब जो मेरा तेरा कर रहे हैं वो सब उनका है, और वो वैभव है, और वो उनका वैभव, इसलिए उनसे प्रेम करें। वो एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है कि इफ यू लव योर बॉस लव हिज डॉग इज इवन, चाहे तुम अपने मालिक से प्रीति कर रहे हो तो मालिक के कुत्ते से भी प्रीति करो। तो ये एक अलग बात हुई, ये मेरा है ये समझ करके प्रीति करना एक अलग बात है, ये मालिक का है, उसका कुत्ता है तो उसके कुत्ते से भी प्रीति करो, यदि मालिक से प्रीति कर रहे हो तो मालिक के मास्टर से प्रीति करो, मास्टर के डॉग से भी प्रीति करो। कितना सुंदर, मतलब मेरे अंदर में यही चीज थी कि कैसे उस भावना से, और फिर उससे भी हटा करके आप सीधी सीधी प्रीति उससे करो, उससे भी हटाकर उससे, इससे भी हटाकर। तो फिर हमें ये जो वृंदावन है उसका वैभव समझेंगे, हम इसको क्या समझेंगे? नहीं, जो दृश्यमान है वो तो वैभव ही बेटा, चिन्ह नहीं, दृश्यमान जो दिख रहा है, और दृश्यमान में हम अपने कर्तव्य अपनी जो ड्यूटीज कर रहे हैं, जैसे एक हाउसवाइफ की जो ड्यूटी हम कर रहे हैं, तो वो ड्यूटी जो है वो तो वैभव के रूप में उसकी पूजा, ठीक है, स्वरूप के रूप में पूजा नहीं, हाँ जी, स्वरूप के रूप में जब पूजा होगी तब वो चिन्ह है। दृश्यमान वृंदावन की भी पूजा हम स्वरूप के रूप में करें, माने उनके वैभव के रूप में करें, और चिन्मय जो वृंदावन है उसकी पूजा हम उसकी तरह से, जब हमारे बेटा बहुत अच्छी तरह से माने तेरी कृपा से हो गया,
कहीं जो बात है वो बड़ी सुस्पष्ट हो रही है इस तरह से मैंने प्रोसेस। तो हमारे जीवन की एक कला है, वो कला हमको आ जाएगी। किसी चीज को अपना समझ करके प्रीति करना एक बात है, उनका वैभव है इसलिए उसको संभाल करके रखना एक दूसरी बात है, और उनके कार्य को मैं अच्छी तरह से करूं, उन्होंने जो कार्य मुझे दिया है उसको जो जिसके ऊपर मैं डिप्यूट हुई हूँ वो मुझे अच्छी तरह से करना है। और तीसरी बात है उनकी साक्षा से। तो हम अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होंगे। कर्तव्य को भी कोई भी कार्य करेंगे तो उसको बड़े सिस्टमेटिक ढंग से, बड़े वैज्ञानिक ढंग से क्लासिफाइड करके फिर हम करेंगे, उसको व्यवस्थित करके। तो जब ऐसी भावना उल्टा सीधा नहीं होगा। बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं ना, मेरे बड़े दिनों से ना हलचल हो रही है कि मैं मंजरी हूँ और मैं सबको किस भाव से देखूं। क्योंकि गुरुजी पहले मैं जब मानसिक कर रही हूँ, थोड़ा प्रयास करती हूँ, तो ऐसा लगता था जैसे खुद को मुझे उठा के कहीं ले जाना है। अब ऐसा लगता है कि मैं तो हूँ, तो मैं तो जा सकती हूँ, ऐसा लगता है मैं तो चली गई। तो फिर ये मेरी कौन सी संबंधी है, मैं इनके साथ इतना अटैच क्यों हूँ? मुझे तो लगता है मैं वहाँ पे गई हूँ, तो फिर यहाँ पर मैं मतलब डिस्क्राइब नहीं कर पा रही कि क्या इनके साथ है, मुझे करना है, लेकिन उसके साथ मैं देखूँ कैसे? तो उनको कैसे देखूँ? मैं देख लीजिए कि ये वैभव है, परंतु वैभव की अपेक्षा स्वरूप की सेवा प्रधान। वैभव की सेवा प्रधान नहीं होती, स्वरूप की सेवा प्रधान होती है। यही बात थी जो मन में ये जो लाइन है ना, ये मिसिंग थी, ये मिस था। तो उसे कि उनके वैभव की सेवाएं ठीक है, यहाँ तक ठीक है, परंतु वैभव की सेवा ही प्रधान नहीं है। इतना सुंदर, मतलब ऐसे लोग जैसे कि व्यक्ति बिना बात पर ही अटैच हुए जा रहा है सबसे, ऐसे। हाँ, वैभव तो उसके जितना वैभव की सेवा की जरूरत है उतनी सेवा करेंगे, बाकी आप स्वरूप की सेवा करेंगे, आप स्वरूप से हम करेंगे। कहीं ऐसा भी नहीं हो कि हम यदि इसको अपना समझ करके, मैं समझ करके इसकी सेवा में लगे रहे तो नरक में जाएंगे, नीचे अधपतन होगा ही होगा। माया की ये सेवा करेंगे, अपने कारण माया की सेवा करेंगे, मुझे ये माया मिल जाए, मैं हूं, मेरे से अलावा ये सारा संसार है और ये संसार का उपयोग मैं कर लूं, इस दृष्टि से मिल जाए तो हम नरक में जाएंगे, नीचे गिरेंगे। मैं हूं, मैं भी उनकी सेविका हूं, और ये जगत भी उनका वैभव है। जगत वैभव है इसलिए उन्होंने मुझे इसकी सेवा करने के लिए भी कहीं डिप्यूट किया है, किसी एक अंश में, तो वो भी मैं करूंगी, परंतु ये सेवा मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है। मुख्य लक्ष्य जो है वो उनकी सेवा, स्वरूप की सेवा। और क्योंकि ये संसार मुझे कहीं भ्रमित करने वाला था, इसलिए अब इस संसार को कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में लिंक करके मैं देख लूँ। बिल्कुल बहुत कुछ वैसी स्थिति है कि कक्षा में जो लड़का सबसे ज्यादा उद्यमी हो, उसको एक तरीका ये भी था कि उसको मॉनिटर बना दो, तो जो डिस्टर्ब करने वाला है वही तो संभालने वाला हो जाएगा। तो ये जगत यदि भगवान के चरणों से मेरे चित्त को आकर्षित खींचता है और मुझे भगवान का दर्शन नहीं करने देता है, भगवान का ध्यान नहीं करने देता है, और उसमें ये एक डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, तो इसका हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका उपयोग मैं कैसे कर सकती हूँ? इसका उपयोग ये होगा कि इस जगत को ठाकुर का एक वैभव समझ करके फिर इसकी सेवा करना, और इसको भगवत सेवा में इसको कैसे यूज किया जा सकता, और इसको यूज कर ले, परंतु यूज करना यही मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य वस्तु जो है केवल क्लास का डिसिप्लिन बनाए रखना, ये मुख्य वस्तु नहीं है। मुख्य वस्तु तो आपकी पढ़ाई है, आपकी स्टडी क्या है, स्टडी क्या करे, हमारा जो लक्ष्य है, लक्ष्य जो है वो केवल क्लास शांत रहे, ये कोई लक्ष्य थोड़ी है। लक्ष्य नहीं है, तो उसी में यही काम में लगे रहेंगे, बस उसमें लगे। लक्ष्य तो वही है, पर जगत है, वो जगत को भी ठीक है एक वैभव के रूप में है, उनका है, उनकी चीज को संभाल करके रखना है, परंतु इसको ही संभालने में नहीं कट के रहेगी, ऐसा नहीं हो। मुख्य रूप में तो उनकी सेवा, तो वैभव की सेवा मुख्य लक्ष्य नहीं है, स्वरूप की सेवा ही मुख्य। जब हम यही भावना करके ही कर रहे हैं
तो तब हम वैभव समझ के भावना कर रहे हैं या पूरा स्वरूप समझ के कि नहीं, ये स्वरूप समझ के नहीं, कभी नहीं। नहीं स्वरूप समझ के नहीं, जगत वैभव ही है। नहीं नहीं, ये मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मान लो कि मैं घर में अब घर में अपने रसोई कर रही हूँ, हाँ, तो मेरे मन का भाव आ रहा है कि मैं वो ही हूँ जैसे उठकर आई वहाँ से सेवा से अपनी मानसी से, तो अब मैं कुकिंग कर रही हूँ, तो उस समय मेरे मन में यही भाव आ रहा है कि ये निकुंज है और मैं श्री जी की सेवा कर रही हूँ, तो ये इसको वो भाव बिल्कुल सही है, उससे नहीं हाँ, हटना है, उससे नहीं हटना है, वो जी। उसको तो स्टेबल रखना है। फिर यदि ये आता है कि घर में कोई बीमार है, उसके लिए भी एक बीमार के लिए भी रसोई करनी है, हाँ जी, उसके लिए भी बच्चे को टिफिन बना करके देना है, तो तो फिर ये फिर उस समय ये भाव आएगा कि ये उसका वैभव है वैभव है। और वैभव के हमसे डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएट होना आना चाहिए। बहुत सुंदर। ये क्लियर नहीं हो पा रहा था नहीं हमको नहीं, ये कैसे कई बार क्लियर नहीं कहाँ होता, कितनी चीजें रखे, सुना तो है अलग अलग तरीकों से, पर उसको ठीक से तो उसमें कहीं एक चीज एक स्टेप में मिसिंग हो जाए तो फिर उसका पता नहीं होता। नहीं पता चलेगा। ठीक है गुरु जी, एक प्रश्न मेरा और है